फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर यूनिट्स, व्हाट आर डायमेंशंस एंड द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए यूनिट्स क्या होती हैं और डायमेंशंस क्या होती हैं। यूनिट्स की डिफिनीशन समझने के पहले हम समझते हैं कि यूनिट होती क्या है। जैसे हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जिसमें हम उसको मेज़र कर सकें। जैसा कि हमें पता है एन एलिफेंट इज़ हैवियर दैन अ गोट। एक हाथी जो होता है वो गोट से भारी होता है, लेकिन एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स, हाथी जो है गोट से कितने गुना भारी होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए। इस क्वेश्चन का हम आंसर तभी दे सकते हैं जब हमारे पास यूनिट मास हो। जैसे कि माना कि जो एलिफेंट है उसका जो मास जो है वो 20 टाइम्स है जो यूनिट हमने चूज़ की है, और जो गोट है उसका जो मास है वो 20 टाइम्स है उस यूनिट का जो हमने चूज़ किया है, और जो एलिफेंट का मास है वो 200 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिफेंट है वो गोट से 10 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है। अब जैसे हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करना है तो उसको हम दो पार्ट में मेंशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जो कि एक नंबर होता है जो हमको बताता है हाउ मैनी टाइम्स, और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम मान लीजिए दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, तो ये 4 जो है ये नंबर है, और आवर जो है वो टाइम की यूनिट है। मीन्स जो न्यूमेरिक पार्ट है 2, जो बताता है हमें कि 2 टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ द टाइम, एंड सेकंड पार्ट आवर सेज द यूनिट ऑफ टाइम चूजन हेयर इज आवर। आइए अब हम देखते हैं यूनिट की डिफिनीशन। द वर्ड यूनिट एज यूज्ड इन फिजिक्स रिफर्स टू द स्टैंडर्ड मीजर ऑफ ए क्वांटिटी। मीन्स यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड मीज़र होता है। मीन्स जिसका यूज़ करके हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेजरमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। जैसे हमने किसी चीज़ को नापा, उसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है, तो वहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 होगा और उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। जैसे लेंथ ऑफ वायर इज़ 5 मीटर, तो 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है जहाँ पे लेंथ की यूनिट यूज़ की गई है। अनदर एग्जांपल इज मास ऑफ बकेट इज 10 kg। हेयर 10 इज मैग्नीट्यूड एंड kg इज यूनिट ऑफ मास। अब हमारे पास यूनिट्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। मेजरली हमारे पास दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। और इस मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, और इन्हीं की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। अब हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल quantities are those by which we can express all other quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका यूज़ करके हम और भी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब इंडिपेंडेंट नहीं हैं। उसमें से ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ की यूनिट अगर डिफाइन है
अगर हमको लेंथ की यूनिट पता है तो हम एरिया की यूनिट ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हों वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब वो एकदम इंडिपेंडेंट हो, अलग अलग हो, सेपरेट। All the other quantities may be expressed in term of the fundamental quantities। जितनी भी अदर क्वांटिटीज बचती हैं फंडामेंटल को छोड़ के, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ओनली 7 इन नंबर्स। हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो केवल 7 हैं। अब हम देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसा कि डेराइव नेम सजेस्ट कर रहा है, इनको कहीं से डेराइव किया गया है, मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज़ करके बनाया गया है उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और देखिए, द क्वांटिटीज विच डेराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अगर जो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटीज से डेराइव किया गया है उनको आपस में ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करके उनको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ऐसे हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको मैथमेटिकली देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हमको स्पीड मिली जो कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। आगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी को, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर इन यूज ओवर द वर्ल्ड। अब हमारे पास जो फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। द यूनिट्स डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उनको डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। हमारे पास यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो एसआई यूनिट है, यानी एसआई सिस्टम। आइए हम जानते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। In 1971, General Conference on Weights and Measures held its meeting and decided a system of units which is known as the International System of Units. It is abbreviated as SI from the French name Le Système International de Units। जैसे कि आपको समझ में आ चुका होगा कि SI सिस्टम क्या है, और इसको 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स की जो मीटिंग हुई थी वहीं से इसका उपयोग शुरू हुआ। अब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो एसआई यूनिट्स और उनके जो सिंबल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ, इसकी एसआई यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल m। सेकंड, मास, यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। थर्ड, टाइम, एसआई यूनिट सेकंड, सिंबल स्मॉल s। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। फिफ्थ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल के, कैपिटल के। सिक्स्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट मोल, सिंबल MOL। सेवेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एसआई यूनिट कैंडेला, सिंबल CD। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी जो स्टैंडर्ड डिफिनीशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स नेमली प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर आल्सो डिफाइंड।
हमारे पास जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इन 7 को छोड़कर, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल, इसकी भी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे। देयर यूनिट्स, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और जो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। इनकी यानी हमारे पास जो टोटल 9 क्वांटिटीज़ हो गए जिनका यूज़ करके हम फिजिक्स की सब क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन्हीं के टर्म्स में। अब हम देखते हैं हमारे पास जो दो सिस्टम और हैं, एक है CGS सिस्टम और दूसरा है FPS सिस्टम। अब CGS सिस्टम क्या होता है? CGS सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ की जो यूनिट होती है उसको लेते हैं सेंटीमीटर, मास की जो यूनिट होती है उसको लेते हैं ग्राम, टाइम की जो यूनिट होती है उसको लेते हैं सेकेंड। जैसे हमको पता है SI यूनिट्स में जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे SI यूनिट्स में जो वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है, और CGS सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इसको हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं FPS सिस्टम की। FPS सिस्टम फुट, लेंथ की यूनिट होती है फुट, मास की यूनिट होती है पाउंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ की यूनिट को फुट में एक्सप्रेस करते हैं, मास की यूनिट को पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम की यूनिट को सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं जो फोर्स होती है, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो तो पता है न्यूटन होती है, CGS यूनिट भी अब पता चल गई हमको, वो होती है डाइन। उसी तरह FPS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको कहते हैं पाउंडल, POUNDAL। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू।